एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। आपदा के समय किस तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए, किस तरह से प्राथमिक उपचार दिया जाए, किस तरह से मरीज को सुरक्षित अस्पताल भेजा जाए, इसको लेकर के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन दमोह के एक्सीलेंस स्कूल हॉल में किया गया। यहाँ पर जहाँ आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न तरह के प्रशिक्षण होमगार्ड के माध्यम से कराए गए हैं, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा आपदा के समय नागरिकों को सुरक्षित अस्पताल तक भेजने और उन्हें प्राथमिक उपचार दिए जाने का प्रशिक्षण भी अधिकारी कर्मचारियों सहित संबंधित लोगों को दिया गया, जिससे आवश्यकता पड़ने पर आम नागरिकों को, संबंधित लोगों को मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इसको लेकर के देर तक प्रशिक्षण आयोजित किया जाता रहा और लोगों को इसके विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। एसीएन न्यूज के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। हमने ही हमला करने के तरीके ये हो सकते हैं। साइबर हमला जनरल जेल में भी जाते हैं और एसी के फाइल्स और एक्सी फाइल और वीडियो विभाग वाइज कार्य आप इनके क्षेत्र में किस विभाग की कौन-कौन से गायब होंगे, ऐसे समय में क्या तैयारियां करेंगे?
उसके पहले हम ये सब चीजें व्यवस्थित कर लेते हैं। ब्रेकआउट की हम जानकारी लोगों को ज्वाइंट ट्रेनिंग सेशंस एंड ड्रिल्स डन बाय लोकल अथॉरिटी। और ये जो ट्रेनिंग सेशन, ये ड्रिल्स चलाई जाएंगी ब्लॉक वाइज, उनमें आकर नागरिकों को भी करता है कि वो इस चीज को आगे सीखें। ठीक, वॉलंटियर्स में ये काम करेंगे। सपोर्ट लोकल अथॉरिटीज एंड इमरजेंसी सर्विसेज, कोलैबोरेट टू एंश्योर इफेक्टिव क्राइसिस मैनेजमेंट, सहयोग करें क्राइसिस मैनेजमेंट में। 2 इंच अंदर पुश करना है। तीसरी चीज, रिकॉइल जो है उसको रिकॉइल होने देंगे। जब हम पुश करेंगे वो वापस ऊपर आएगा, तो कभी भी हम ऐसे आधा कंप्रेशन नहीं देंगे, हमेशा दबाएंगे फिर रिकॉइल होने देंगे। ठीक है। चौथा, कितने कंप्रेशन कितने ब्रेथ होने चाहिए? 30 कंप्रेशन, 30 कंप्रेशन होने चाहिए, जो कि लगभग 15 to 20 सेकेंड्स में, है ना। 30 कंप्रेशन, इसके बाद एक ब्रेथ देना है। 30 कंप्रेशन, एक ब्रेथ, है ना। तो और कंप्रेशन देने का तरीका ये होना चाहिए कि यूजुअली हम फ्लैट सरफेस पे जब फर्श पे देते हैं तो हम घुटनों के बल बैठते हैं। घुटनों के बल बैठ के अपनी पीठ को टाइट करते हैं, और ये जो एल्बोज हैं ये दोनों हम लॉक करते हैं और एक के ऊपर एक हाथ रखते हैं। ठीक है। अपन को एल्बो पावर से नहीं देना है। ठीक है। अपन को कहां से देना है? बैक की मसल्स। क्यों? क्योंकि अगर हमें कम से कम ऐसा बोला गया 15 to 20 मिनट सीपीआर देना चाहिए, उस समय रिवाइवल के चांस रहते हैं इसके। तो इतना ही देर हम अगर अपने एल्बो और आर्म से देंगे तो हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा क्या है कि कंफर्टेबल नील डाउन पोजीशन में बैठना है और इसको एल्बो को लॉक करके पीठ से देना है ऐसे। 1 2 3 मन में काउंट करना है 30। ठीक है। तो ये हो गया कंप्रेशन का तरीका। फिर उसके बाद ब्रेथ। ठीक है। ब्रेथ का तरीका ये है कि अगर अपन को क्या है, एक चीज और जज करना है कि कहीं ट्रॉमा में कोई उसकी गर्दन में तो चोट नहीं है ना। अगर गर्दन में चोट होगी, पर जब इस तरीके से है कि हार्ट स्टॉप हो गया तो बहुत ज्यादा अपन उस चीज के बारे में नहीं सोचेंगे। अदरवाइज वो जब होश में है तो इस चीज के बारे में सोचेंगे जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसा ब्रेथ देने का जो तरीका है, साधारणतः अपन ये चाहते हैं कि हमेशा अपने पास ये एम्बू बैग रहे, है ना। एम्बू बैग नहीं रहे तो एक डिवाइस आता है जो इसकी तरह दिखता है, ये बलून उसमें नहीं रहता है, उसमें बीच में एक बॉल रहता है जिसको हम ऐसे रख के उसके ऊपर से ब्रेथ दे सकते हैं। पर अगर दोनों चीजें नहीं है तो जैसे मैंने बताया खुद की सेफ्टी भी जरूरी है, तो अपन कम से कम एक रुमाल रखेंगे और रुमाल रख के ही ब्रेथ देंगे। दूसरी चीज, अपन हमेशा ब्रेथ देने से पहले ऐसे चिन टिल्ट करेंगे। इस चिन को ऐसे, गर्दन ऐसे उठाएंगे। क्यों? क्योंकि गर्दन उठाने से क्या होगा कि हमारे जो एयरवे है, जो पाइप है, वो एक लाइन में आ जाएगा और मोस्ट ब्रॉड रहेगा। तो अगर कोई फॉरेन बॉडी भी है तो वो भी थोड़ा सा स्पेस दे देगी, ब्रेथ जा सके। तो हमेशा क्या करना है कि इसको सी शेप में ऐसे पकड़ना है। सी शेप में मैं आपको इससे भी बता रहा हूं, और माउथ टू माउथ देंगे तो अलग ही बात है। इसको सी शेप में ऐसे पकड़ना है और बची 3 उंगलियों से क्या करना है, चिन को लिफ्ट करना है इस तरीके से, और उसके बाद 2 पंप देने हैं, 1 2। ठीक है। पूरा दबाना है, ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं। पूरी 2 ब्रेथ देने के बाद फिर से वापस 30 कंप्रेशन। ठीक है। तो क्वालिटी सीपीआर का जो तरीका हुआ वो ये है कि पहले तो सीन सेफ्टी पे लाओ, हार्ड सरफेस पे रखो, कंप्रेशंस चालू करो। कब? जब आपको पल्स और ब्रेथ, पानी, कपड़े व अन्य जरूरी चीजों की उपलब्धता भी हमारे वॉलंटियर और स्वयंसेवकों के माध्यम से की जाएगी। राहत शिविरों में व्यवस्था में सहयोग, हमारे राहत शिविर खोले जाएंगे, अस्थायी अस्पताल खोले जाएंगे। उन अस्थायी अस्पतालों और राहत शिविरों में किस प्रकार से उनका सहयोग रहेगा और किस प्रकार से वो आगे इस पर काम करेंगे। आपदा प्रबंधन और सिविल डिफेंस से संबंधित जो आज प्रशिक्षण शिविर रखा गया था, उसमें स्वास्थ्य विभाग को फर्स्ट एड और कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग देनी थी, जो हमारी टीम ने आके यहाँ पे दी है। इसमें बेसिक वुंड मैनेजमेंट यानी घाव का कैसे बचाव करना है,
खून कैसे रोकना है, फ्रैक्चर हुए पेशेंट को कैसे हमें अस्पताल तक सुरक्षित पहुंचाना है। साथ में यदि किसी की श्वास रुक जाती है, दिल धड़कना रुक जाता है, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट, और उस समय की कंडीशन में हमें बेसिक क्या फर्स्ट एड देना है, कैसे उसको कार्डियोपल्मोनरी रिससिकेशन देना है, इसका सही तरीका क्या है, ये सब हमने प्रशिक्षण यहाँ पे आके दिया है।